और एक और खबर आज राष्ट्रहित की बताऊं उससे पहले ये जानकारी दे दूं, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। 50%। ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। 50%। अब ये टैरिफ हो गया है 50%। इसके लिए ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। चेतावनियों के बावजूद रूस से तेल भारत जो खरीद रहा है ना, इस वजह से ये टैरिफ और लगा दिया गया है। रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर दे। लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं। पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए। कुछ हो सकता है, कुछ डील हो सकती है, तुम बात करो मुझसे। यानी कि ट्रंप चाह रहा है कि ब्राजील का प्रेसिडेंट उसके सामने नतमस्तक हो जाए। इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है, तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है? दुनिया कितना खरीद रही है रशिया से और कितना टैरिफ उन पर लगाना है, इसको यह नहीं पता कि इसका खुद का देश कितना खरीद रहा है। भारत को आप धमकियां दे रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, खुद का क्या मुझे नहीं पता। भारत के खुद मुख्तारी इतनी इंपैक्ट नहीं, हम लोग बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर, गिव एंड टेक चलता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सर पे चढ़ के नाचोगे हमारे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। कह सकता है आई एम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, देयरफॉर मैं 47% टैरिफ। सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगान दोगुना कर दिया है। 2 गुना कर दिया है। जो टैरिफ 25% था, अब वो 50% हो गया है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तैयारी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। रूस से तेल अन्य देश भी ले रहे हैं, मगर भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह बात समझ के परे है, और यह बात भी समझ के परे है कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भारत पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? ट्रंप इस तरह से भारत को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? आज इस कार्यक्रम में न सिर्फ इस खबर की हम चर्चा करने वाले हैं, बल्कि इंतजार कीजिएगा अंत तक। मैं उस सवाल का जवाब दूंगा कि भारत के पास क्या विकल्प है। ट्रंप के इस ब्लैकमेल का हम सामना एक देश के तौर पर कैसे कर सकते हैं, वो समाधान भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी इस कार्यक्रम के जरिए कि मैं इस समस्या का समाधान भी दूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि अन्य देश भी तो रूस से तेल ले रहे हैं। तो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। अभी 8 ही घंटे हुए हैं, सैंक्शंस और बढ़ाए जाएंगे। इस व्यक्ति के तेवर देखिए दोस्तों, ब्लैकमेल के तेवर देखिए। क्या है ब्लैकमेल की वजह? क्या इसका जवाब एक अमेरिकी अदालत का वो गिरफ्तारी वारंट है जो गौतम अडानी के खिलाफ जारी किया गया है? सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस बदतमीजी भरे अंदाज में कहा कि अभी तो और भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. यानी कि अभी तो और जलील होना है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। पत्रकार ने यह भी पूछा कि अगर आप यूक्रेन और रूस के बीच डील करने में सफल हो गए तो क्या भारत पर लगा अतिरिक्त टैरिफ हटा लेंगे? ट्रंप इसके जवाब में कहते हैं कि वो हम सब बाद में तय करेंगे, फिलहाल भारत 50% टैरिफ देगा। सुना जाए क्या कहा गया। If you do reach a deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. Okay? आज ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि भारत इस ब्लैकमेल का सामना क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब बोलना चाहिए था जब उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। हमें यह प्रमाण देना था कि हमारा स्वाभिमान है, हमें प्रमाण देना था कि हम बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर हम बर्दाश्त करते रहे, हम खामोश रहे। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। और अब खुद अडानी तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अडानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, ताकि अगर गौतम अडानी पर गाज गिरे तो उनकी कंपनी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी का नुकसान
यह देश की जनता नहीं उठा सकती। राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। जी हां, उनके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी किया है, मगर हमारे विदेश मंत्री माननीय लेजर आइज खामोश हैं। हर बार की तरह क्या बयान दिया है रणधीर जायसवाल ने आपके स्क्रीन पर। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारा तेल आयात बाजार की जरूरतों के हिसाब से होता है और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में अमेरिका का भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब कई और देश अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित, गलत और बेबुनियाद है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। और याद कीजिएगा दोस्तों, भारत ने यही सवाल रखा था कि अगर आज हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो यह दरअसल अमेरिका ने ही कहा था, क्योंकि आपको याद होगा जब दुनिया के सामने तेल का संकट आया था तब खुद अमेरिका ने कहा था कि यह संकट पूरी दुनिया पर ना रहे, इसलिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। यह अमेरिका के शब्द थे और यही बात भारत लगातार कह रहा है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। उन्होंने अंग्रेजी में यह बयान जारी किया है जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। राहुल गांधी यहां कह रहे हैं, Trump's 50% tariff is economic blackmail, an attempt to bully India into an unfair trade deal. Prime Minister Modi better not let his weakness override the interests of the Indian people. सरल शब्दों में कहा जाए, यह इकोनॉमिक ब्लैकमेल है और भारत को बरगलाने की एक कोशिश, खासतौर से एक ऐसे ट्रेड डील में, एक ऐसे व्यापार समझौते में भारत की बाह मरोड़ के भारत पर जबरदस्ती करना जो भारत के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरी के चलते देश का नुकसान न करें, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी परम मित्र थे, या कम से कम जिन्हें वो अपना मित्र बताते थे, वो सब भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने तो 50% टैरिफ लगा ही दिया। यह व्यक्ति याद है आपको, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। यह व्यक्ति जब भारत में आया था, आपको याद होगा, इसने बुलडोजर की सवारी की थी। और क्यों बुलडोजर की सवारी की थी? क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी उसका प्रतीक बुलडोजर था, आज भी है। उस वक्त इस व्यक्ति ने यह संदेश दिया था। और यहां पर याद कीजिएगा, तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने कहा था, मिर्ची लगी ना, देखो बोरिस जॉनसन भी बुलडोजर पर सवार हो गया है। आज बोरिस जॉनसन भारत के खिलाफ बयान दे रहा है और वो ये भी कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को भी भारत पर इसी तरह से टैरिफ लगाना चाहिए, भारत पर कड़ाई करनी चाहिए। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितनी जय जयकार की थी इस तस्वीर को लेकर गोदी मीडिया ने बोरिस जॉनसन की, कि बोरिस जॉनसन भी प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं। आज वही बोरिस जॉनसन कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी भारत पर टैरिफ लगाए। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दमदार, सच्चाई पर टिकी और बिल्कुल लॉजिकल चीज की है। आखिरकार उन देशों को सजा दी है जो रूस का तेल गैस खरीदकर पुतिन की खूंखार वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। अब सवाल यह है, ब्रिटेन और बाकी यूरोप में कब इतनी हिम्मत आएगी कि वो भी ऐसा कदम उठाएं? यूरोप वाले तो ट्रंप की बुराई करते नहीं थकते, कहते हैं कि वो रूस पर सख्त नहीं है। लेकिन 3 साल बाद अब वही डोनाल्ड जे ट्रंप हैं जिसने आखिरकार भारत को कीमत चुकवानी शुरू की जो पुतिन की हिंसा को सपोर्ट कर रहा था। अब जरा पूछिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की क्या राय है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने, जिस व्यक्ति ने भारत में आके बुलडोजर की सवारी की थी, आज वो भारत की बदहाली, ट्रंप के इकोनॉमिक ब्लैकमेल पर तालियां बजा रहा है। मगर आज आपके सामने कुछ मुद्दे मैं रखना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रूस से सिर्फ भारत तेल नहीं खरीद रहा है, टर्की भी तेल खरीद रहा है, चीन भी तेल खरीद रहा है।
अब मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं जिस पर गौर कीजिएगा। चीन जो भारत से ज्यादा रूसी तेल खरीदता है उस पर सिर्फ 30% टैरिफ है, मतलब ट्रंप को ट्रेड के मामले में चीन भारत से ज्यादा पसंद है। टर्की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रूस से सबसे ज्यादा तेल लेता है और अमेरिका नेटो का अलाय है, उस पर सिर्फ 15% टैरिफ, यानी कि चीन पर 30%, टर्की जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर 15%। क्यों? ट्रंप इकोनॉमिक ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि वो भारत के साथ ऐसा कर सकते हैं, खासतौर से तब जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। सबसे बड़ी बात, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था, तब जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। याद है? फिर से याद दिला दूं, सुना जाए। अब की बार ट्रंप सरकार। इसके बावजूद भारत पर 50% टैरिफ, जो आगे और भी बढ़ सकता है। आप गौर कीजिए, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो उनका रूस के साथ व्यापार 2024 में 77.9 बिलियन डॉलर्स था, जबकि भारत का 68.7 बिलियन डॉलर्स। फिर भी ईयू पर सिर्फ 15% टैरिफ या टैक्स। एशिया में जापान और साउथ कोरिया दोनों पर 15% टैरिफ, इंडोनेशिया पर 19%। भारत के अलावा एक और देश है जिस पर 50% का टैक्स लगाया गया है और यह है ब्राजील। मगर आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। ट्रंप उसे रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बोल्सोनारो ब्राजील के ट्रंप माने जाते हैं, या ये कहा जाए ब्राजील के मोदी माने जाते हैं, दक्षिणपंथी माने जाते हैं। माइनॉरिटीज के खिलाफ उनके मन में जहर है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर भी टैरिफ लगा दिया है। इसका अर्थ क्या है? मुद्दा रशिया नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ब्लैकमेल है। मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं और भारत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर सवाल यह दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत क्या कर सकता है, क्या भारतीय प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री, हमारी वित्त मंत्री हाथ पे हाथ रख के तमाशा देखते रहेंगे? तो आज मैं आपके सामने एक समाधान भी लेकर आया हूं और समाधान है यूरोप। सही सुना आपने। आपके सामने मैं एक प्रैक्टिकल समाधान रखना चाहता हूं, एक व्यावहारिक समाधान रखना चाहता हूं और अगर भारत इसका अनुसरण करे तो भारत इस तूफान का सामना कर सकता है। किस तरह से? गौर किया जाए। भारत को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए को तुरंत और युद्ध स्तर पर फाइनल करना चाहिए। साल के अंत तक नहीं, बल्कि अभी। जहां तक कुछ मुद्दों पर मतभेद की बात है, उन्हें फेज 2 में शिफ्ट किया जा सकता है। भारत के पास 140 करोड़ की बड़ी मार्केट है और वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के साथ भारत ने एक समझौते पर दस्तखत किया था एफटीए को लेकर। वही यूरोपीय यूनियन के बाकी देशों के साथ भी लागू हो सकता है। कैसे? गौर किया जाए। अगर यूरोपीय कंपनियों को भारत में कम टैरिफ के साथ एंट्री मिलती है तो अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी इस ट्रेड वॉर को खत्म करवाएं। जैसा कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भारतीय एक्सपोर्टर्स अमेरिका में अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे मुकाबला करेंगे, ठीक वैसे ही भारत में काम कर रही ग्लोबल कंपनियों पर भी यही लॉजिक लागू होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारी ताकत 140 करोड़ की आबादी, यह हमारी ताकत है और अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले अपनी बात भूल गए हों, मगर मैं नहीं भूला हूं। मैं नहीं भूला हूं कि 2014 से पहले रजत शर्मा की आपकी अदालत में उन्होंने दुनिया को क्या कहा था कि हमारी 140 करोड़ की आबादी है, हम प्रेशर बना सकते हैं। तो वो मीम है ना जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो करना। सुना जाए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी बातों को भूल जाते हैं या जानबूझकर भूलते हैं, या यह कहा जाए उस वक्त राजनीति के लिए तमाम बातें करते हैं
राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मैं तो विश्वगुरु बन गया हूं, मगर हकीकत आपके सामने है। जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने वोट मांगा था, आज वो भारत का इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहा है, मगर किसी को परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उनके एक सांसद लिंडसे ग्रेहम की जहर भरी शब्दावली की तरफ। देखिए लिंडसे ग्रेहम क्या कह रहे हैं, गौर किया जाए। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा। जैसा कि आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर, मजीद आगे चलकर हम दिखाएंगे। उससे पहले बात की जाए किस तरह भारतीय मीडिया चीख और चिल्ला रहा है मोदी के ऊपर। जब से ट्रंप ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया, उसके बाद क़यामत बर्पा होगी मोदी के ऊपर। मजीद इस पे ऊपर भारतीय मीडिया किस तरह चीख रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने भारत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हां, कल उन्होंने कहा था कि मैं भारत के ऊपर पेनल्टी वाले टैरिफ मारने जा रहा हूं, और मार दिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि 25% टैरिफ लागू हो गया और 25% साथ में पेनल्टी भी लागू हो गई है, यानी कि 50%। इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स थे अब ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्केट हो गए। ये बिल्कुल अब साफ मैं कह सकता हूं कि ये एक किस्म से कहा जाए तो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। भारत के साथ एक किस्म से दुश्मनी निकाली गई है। ये इसके ज्यादा मैं क्या कहूं आपसे कि ये हालात हो सकते थे, मैंने कल्पना नहीं की थी। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है 10% पेनल्टी हो जाए, 15% हो जाए। हालांकि मैं ये भी कह रहा था कि ये 25%, 50%, 100% तक हो सकती है, क्योंकि इस समय ट्रंप भारत से बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसे एहसास नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहा है भारत के साथ, किस किस्म का बर्ताव कर रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो वास्तव में ही भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। जी हां, बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। मैं क्या कहूं इसके बारे में, मुझे लगता है कि यहां से जो भारत के जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स हैं, भारत का रुपया भी डाउन होगा, इसके साथ में डॉलर के मुकाबले हमारी हालत खराब हो जाएगी। हालात वास्तव में ही बहुत खराब हो गए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक जो ट्रंप ने भारत पर की है, ये भारत को कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। ये शायद इससे बुरा नहीं हो सकता था। आपको कल सुबह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप पाएंगे स्टॉक्स टूटते नजर आएंगे, रुपया बुरी तरह से टूटता हुआ नजर आएगा। स्पोर्ट्स के सारे जो हिस्से हैं ये बुरी तरह से आपको टूटते नजर आएंगे। और ये खबर जैसे ही मुझे मिली है, मुझे लगता है कि इस खबर से बुरी खबर कोई और हो नहीं सकती। और कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है और 25% से बढ़ाकर 50% का जो टैक्स किया, ये 27 अगस्त से लागू होगा। लेकिन इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब से लागू होगा, कि आज लागू होता है, 10 दिन बाद लागू होता है, 5 दिन बाद लागू होता है। प्रश्न ये पैदा होता है कि ये टैक्सेस, ये कस्टम्स ड्यूटीज अब लग चुकी हैं, यानी कि 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया है। तो हमारा जितना गारमेंट का एक्सपोर्ट है, अब 50% पे कौन हमको खरीदेगा अमेरिका में, जब बांग्लादेश और वियतनाम के सारे गुड्स खरीदे जाएंगे? हमारी मशीनरी कौन खरीदेगा? 50% पे एप्पल मोबाइल के ऊपर जो टैरिफ लगेगा उसको कौन खरीदेगा? और साथ में जो हमारे डायमंड्स हैं, 50% की कस्टम ड्यूटी के ऊपर कौन खरीदेगा उसको? साथ में जो हमारे बाकी जो एरियाज हैं, उनको जो एक एक करके जो फार्मा वाले हैं या बाकी हैं, उसका भी मरने वाला हाल है पूरा का पूरा, तो उनको कौन खरीदेगा? अब ये जो सारे के सारे सेक्टर हैं, ये इस समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, लेकिन आज मैं भारत की तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़ हो रही है। वो इस दोस्ती को पचा नहीं पा रहे हैं। वो रूस जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, जिसके साथ अमेरिका डील करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद को ना जाने क्या समझ रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है। आज बताऊं आपको क्या हुआ। एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि भारत ने कहा है आपसे कि आप हमें व्यापार ना सिखाएं, पहले खुद देखें कि आप रूस से क्या क्या करते हैं, कितना यूरेनियम लेते हैं। तो ट्रंप ने पता है क्या कहा? मुझे तो पता ही नहीं है। सोचिए, आप ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के,
अमेरिका रूस से क्या क्या खरीदता है ये नहीं पता। अरे नहीं पता तो भारत से पूछ लो, भारत बता देगा, पूरी जानकारी दे देगा डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये बार बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हैं। सोचते हैं कि टैरिफ बढ़ा देंगे तो भारत डर जाएगा। नहीं डरेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। और ये आप और अमेरिका दोनों को समझना होगा, क्योंकि ट्रंप इन दिनों जो फैसले ले रहे हैं उसकी वजह से उनके ही देश में उनका विरोध हो रहा है। पहले तो यह बता दूं, कई नेता कह रहे हैं कि भारत के साथ दोस्ती मत बिगाड़ो, महंगी पड़ेगी और पड़ेगी महंगी। मैं कह रहा हूं आपसे, एक शेर है आपने सुना होगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। जूम कर लीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो रूस से कैसे व्यापार कर रहे हैं ये दुनिया को पता है, लेकिन उनको नहीं पता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रंप को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यहां विदेश मंत्रालय की आज मैं तारीफ करूंगा, भारत के विदेश मंत्रालय की। आप सोचिए और दिमाग लगाइए, मुझे बताइए 2 दशक में भारत का अमेरिका के खिलाफ इतना कड़ा रुख आपने नहीं देखा होगा जितना इस बार हम देख रहे हैं। भारत ने कह दिया है कि हम अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका चाहे कितना ही दबाव बना ले, हम अपने रास्ते पर चलेंगे। और मैं यही कहूंगा, भारत का स्टैंड साफ करते हुए कि हमने तो कह दिया है, आपने लगा दिया है टैरिफ, नोबल का सपना आप देख रहे हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत अब नई उड़ान पर निकल चुका है। यही ट्रंप को चाहिए था कि इंडिया गुस्सा करे और गुस्सा करके निकल के आए, और निकल के आया। अब इसके बाद हमारे लिए यू टर्न तो कुछ बचा नहीं है। पर एक बात है कि मोदी जी ने कुल्हाड़ी पे जाके आज पैर मार दिया। और भाई और 2 दिन सब्र कर लेते, 5 महीने से सब्र करके बैठे हो ना, तो और 2 दिन सब्र कर लेते। 7 तारीख को वैसे ही 25 तारीख को कल टैरिफ लग रहे हैं हमारे ऊपर। अब पेनल्टी भी साथ में आएगी, बड़ी पेनल्टी आएगी। अब 25% आए या 100% आए, भगवान जाने कितनी आएगी, मुझे तो कुछ पता नहीं ना। लेकिन ट्रंप ने बोल दिया, मैं अब 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे ऊपर बड़ा टैरिफ मारने जा रहा हूं, तुम देखो क्या करते हो। भैया धमकी दे दी उसने। अगले 24 घंटे के अंदर से बोल दिया कि मैं तुम्हारी ढिबरी टाइट करूंगा, भारत पर लगाऊंगा भारी टैरिफ। अब लूला डिसिल्वा ब्राजील में 50% लगा चुके हैं वो। इसका मतलब अगर हमारे ऊपर 50% भी लग गया टोटल, हम तो मर गए ना, हम तो मर गए। और ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था, भारत ना केवल रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेच के भारी मुनाफा कमा रहा है। यानी कि इंडिया मुनाफाखोर है। भारत को परवाह नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग रूस की युद्ध मशीनरी से मारे जा रहे हैं, जिसको तुम फाइनेंस कर रहे हो, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। अब जब भारत ने कहा कि यह अनुचित भी और तर्कहीन भी है, तो उसको गुस्सा आया। अब भुग तो बैठ के कुल्हाड़ी पे जाके मोदी जी ने पैर मार दिया आखिर में। अब तो मरने वाला हाल है साहब। रुपया तो वैसे ही 88 टच कर गया था, कल 88 टच किया, आज क्रॉस कर जाएगा। हम 90 की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल पक्का है। तो हमारे लिए तो हालात जो हैं एक किस्म से कहा जाए तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं साहब। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं कि दरार तो बढ़ गई मोदी जी और ट्रंप के बीच में, और ये दरार अब खाई में कन्वर्ट हो गई है। मरने वाला हाल है हमारा, सिर्फ मोदी की वजह से हो रहा है और कोई नहीं। तारीख 5 मार्च, जगह कैपिटल हिल, वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में ज्वाइंट सेशन में दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और तर्क दिया था कि अमेरिका की इकोनॉमी घाटे में जा रही है। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को समझौता करने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया, जो 31 जुलाई को खत्म हो गया, और फिर 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया। जिन देशों ने अमेरिका के साथ समझौता किया उन पर 10 से 20% और जिन देशों ने नहीं किया उन पर 25 से 50% टैरिफ लगा। भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया क्योंकि उसने ट्रंप की शर्तों को नहीं माना। दोस्तों, पूरा ये जो ट्रंप का टैरिफ प्रहार है, अब इसके असर दिखना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के अंदर ही लोग ट्रंप को कह रहे हैं कि यार देखो, सुनो, टैरिफ एक तरफ, लड़ाई एक तरफ और भारत से दुश्मनी एक तरफ। लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी?
1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। तुम चाह कह रहे हो बॉस? यू वांट टू फाइट अगेंस्ट इंडिया? क्या तुम सोच रहे हो कि जो टैरिफ तुम लगा रहे हो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? और एक और बात बताओ यार, ये दोगलापन क्यों? दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रंप का दोगलापन इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे, किस तरीके से ट्रंप के खुद के लोग, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, खबर हमने ली है हिंदुस्तान टाइम्स से, और डोंट गिव चाइना अ पास, निकी हेली बैक्स इंडिया अमिड ट्रंप टैरिफ थ्रेट। ये फॉर्मर साउथ कैरोलिना की गवर्नर है निकी हेली, और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है नॉट टू बर्न अ रिलेशनशिप विद अ स्ट्रांग एलाई लाइक इंडिया। इन्होंने ये बोला है कि वो जो पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए, मत आग लगाइए, क्योंकि देखिए बात ये होती है, एक बार आप जला देंगे उसको, फिर उसको रिपेयर करना नामुमकिन है। डोंट बर्न योर ब्रिजेस। इन्होंने बोला है कि बैकिंग न्यू दिल्ली द रिपब्लिकन लीडर हु सर्व्ड एज ट्रम्प्स यूएन ऑनवॉय ड्यूरिंग हिज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएन की ऑनवॉय थी, शी वाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने बोला था कि यूएस प्रेसिडेंट हैज गिवन चाइना अ पास डिस्पाइट हिज क्लोज टाइज विद रशिया। कह रहा है असली जो फंड कर रहा है हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, रेयर अर्थ से, तेल खरीद के, हर किस्म से, वो एक्चुअली चाइना कर रहा है। लेकिन आपने इंडिया को तो घेरने का पूरा आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं बंदोबस्त बना लिया है कि इंडिया पे हम 25% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अगर भारत ने तेल लिया तो फिर देख लेना। अगर और यहां पे जब चाइना की बात आई, जो असली में रूस को सपोर्ट कर रहा है, वहां पे आपने बोला चलो कोई बात नहीं, 90 दिन और देख लेते हैं, 90 दिन और देख लेते हैं। तो ये निकी हेली कह रही कि भैया ये कौन सा दोगलापन है यार। देखिए शी सेज, उनका एग्जैक्टली ट्वीट क्या दोस्तों मैं बताता हूं। सबसे पहले, इंडिया शुड नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। निकी हेली ये कहती हैं कि उनका यह मानना है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन But China, an adversary and the #1 buyer of Russian and Iranian oil, got a 90-day tariff pause. Don't give China a pass and burn relationships with a strong ally like India. यहां पे जब चीन ने बोला, बेसिकली चीन ने दिखा दिया ठेंगा। ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ट्रंप ने चीन को बोला कि मैं तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा। चीन ने बोला बेटा तेरे को जो करना कर, जो तेरी खुशी है तू कर, डू व्हाटएवर यू विश टू डू। अच्छा, ट्रंप ने सोचा अच्छा ये बात हो गई, अच्छा चलो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा 90 दिन के बाद, 90 दिन के बाद बात करेंगे। अब ट्रंप चाइना के साथ बिल्कुल डिबेट चल रही है उसकी कि ये डील साइन करो, ये डील साइन, और चाइनीज मानते ही नहीं है। चाइनीज, देखिए बात ये होती है ना कि जब आप किसी को, ट्रंप को एक बात ये समझ में नहीं आई, आप किसी को एक लेवल तक धक्का दे सकते हैं, उसके बाद वो धक्का जो है ना उसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने चाइना को इतना धक्का दे दिया, इतना धक्का दे दिया कि चाइना ने बोला ठीक है यार, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यही चीज भारत के साथ हुई कि तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यानी कि तुम ये कह रहे हो ना, तुम टैरिफ लगा दोगे, लगा दो यार, तुम टैरिफ लगा दो, हम रूस से तेल खरीदेंगे। यही चीज ब्राजील ने बोली। प्रेसिडेंट लूला है ब्राजील का, उसने क्या बोला जब ट्रंप ने उसको यह बोला कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ, पहले 10% था, हम 40% और ठोक रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा। पर कुछ हो सकता है, कुछ डील हो सकती है, तुम बात करो मुझसे। यानी कि ट्रंप चाह रहा है कि ब्राजील का प्रेसिडेंट उसके सामने नतमस्तक हो जाए, तुम बात तो करो मुझसे। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला मैं मोदी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। अब बात यहां तक आ गई है, ठीक है। यही बात निकी हेली कह रही है कि अगर इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है। यही बात है, और यही चीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोली किसी और संदर्भ में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने क्या बोला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो हमने कल आपको दिखाया था ना, उनका जो उन्होंने एक स्टेटमेंट अपना रिलीज करा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला था कि साहब देखो 65 अरब यूरो का तो यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, 65 बिलियन यूरोस का। भारत पर 50% टैरिफ का तबाहकुन वार, मोदी के माशियत का जनाजा निकल गया। भारतीय मीडिया गुस्से से मोदी पर आग बरसने लगे। जो मुल्क जो पाकिस्तान को कंगाल कहता था ना, वो भारतीय आज खुद बेकारी बन गए। मीडिया, उनके मीडिया पर मातम शुरू है। जैसे कि आपने भी देख लिया किस तरह मोदी को वो सुनाने लगे। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।